Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to discuss a new chapter which is chapter number 3 dynamics. पहले दो चैप्टर हम रिवीजन में कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2. तो आज हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 विच इज़ डायनामिक्स. तो सबसे पहले हम डायनामिक्स को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डायनामिक्स. द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की ये ब्रांच है हमारे पास, that deals with the study of motion of an object and the causes of its motion is called dynamics. हाँ जी, मैकेनिक्स की हमारे पास ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ उसकी काज भी देखेंगे, उसकी वजह भी देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है. ठीक है. चैप्टर नंबर 2 में हमने काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ा था, which is was only study of motion of an object without discussing its cause. चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स में हमने जस्ट किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को देखा था, उसकी काज हमने नहीं देखी. लेकिन डायनेमिक्स में स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमने उसकी काज भी देखनी है, उसकी वजह भी देखनी है कि वो ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है. तो इसमें हमारे पास फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम, ये हमारे टॉपिक हैं डिस्कस करने वाले. तो सबसे पहले हमने एक डायनामिक्स को डिफाइन किया, अब हम फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम को डिस्कस करेंगे. फोर्स क्या है जी? वी कैन ओपन अ डोर बाय पुशिंग और पुलिंग. द पुश मे मूव द कार्ट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी आर मे स्टॉप द मूविंग कार्ट. फोर्स क्या कर सकती है? हाँ जी, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है, या फोर्स एक मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको फोर्स रोक सकती है. हम डोर को ओपन और क्लोज कर सकते हैं बाय पुशिंग और पुलिंग इट. अब रूम के अंदर जो स्टूडेंट होगा वो डोर को कैसे ओपन करेगा? बाय पुलिंग इट. और इसको कैसे क्लोज करेगा? बाय पुशिंग इट. और एक स्टूडेंट जो क्लास से बाहर है वो इस डोर को कैसे ओपन और क्लोज करेगा? बाहर वाला इसको क्लोज करने के लिए क्या करेगा? पुल करेगा, और इसको ओपन करने के लिए पुश करेगा. ठीक है. अगर वन साइडेड डोर है हमारे पास, ठीक है, ओनली उसकी एक साइड है, तो ये उसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है. तो वैसे 2 साइडेड वाले की भी सेम यही कंडीशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है. तो अब फोर्स जो है ज़रूरी नहीं है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाए. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट एक बहुत बड़ा है और एक फोर्स लगाने वाला सिंगल मैन है, एक ही सिंगल आदमी है, वो नहीं उसको मूव करवा सकता. तो और एक ऑब्जेक्ट जो बहुत बड़ा मूव करता हुआ आ रहा है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट जो है वो उसको भी नहीं रोक सकता. तो उसके लिए भी कंडीशन हम देखेंगे कि द बैट्समैन कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल बाय पुशिंग इट विद हिज बैट. अब बैट्समैन क्या करता है? बॉल मूव करती हुई आ रही है, उसको अपने बैट के साथ हिट करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है. ठीक है. अब इसी तरह से एक स्टूडेंट है, एक चेयर को वो उठा सकता है. ठीक है. उसको घसीट कर लेके जा सकता है. ठीक है. इसी तरह से एक बहुत बड़ी हमारे पास क्या हो, कुर्सी हो, या एक कुर्सी के ऊपर 5-7 और हम कुर्सियाँ रख देते हैं. ठीक है. मतलब उसका वेट बढ़ जाता है, तो फिर वो एक सिंगल स्टूडेंट उसको नहीं मूव करवा सकता. इसी तरह से हमारे पास एक कार्ट है, ठीक है, एक रेडी है, उसको हम पुश करके मूव करवा सकते हैं. अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न वगैरह हम रख दें, ठीक है, वेट बहुत उसका बढ़ा दें, तो फिर वो हम उसको पुश करके नहीं लेके जा सकते. ठीक है. अ फोर्स मे नॉट ऑलवेज कॉज अ बॉडी टू मूव. ज़रूरी नहीं है कि फोर्स मूव करवाए. हाँ, अब मैं यहीं पर इस दीवार को फोर्स लगाना स्टार्ट कर दूं, तो क्या मैं इस दीवार को फोर्स लगाकर मूव करवा सकता हूं? नहीं करवा सकता. ठीक है. बट मैं ट्राई कर रहा हूं जस्ट. ठीक है. अ बॉडी इज पुशिंग द वॉल, अ बॉय इज पुशिंग द वॉल एंड इज दस ट्राइंग टू मूव इट. अगर एक लड़का एक दीवार को पुश कर रहा है, धकेल रहा है, अगर उसके ये जहन में है कि थोड़ी देर बाद ये दीवार चलना स्टार्ट कर देगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो ये उसकी गलत फहमी है. क्योंकि जो उसकी अप्लाइंग फोर्स है उस दीवार के रिएक्शन फोर्स से कम है, जिसकी वजह से वो उसको कभी भी मूव नहीं करवा सकता. Could he move the wall? Never.
गोलकीपर नीड्स अ फोर्स टू स्टॉप अ बॉल कमिंग टू हिम। अब गोलकीपर, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर एक बॉल को एक एथलीट किक आउट करता है और वो उस बॉल को स्टॉप कर सके, रोक सके, मीन उसके पास इतनी फोर्स होनी चाहिए। ये नहीं है कि बॉल को वो किक आउट करे और वो बॉल के साथ ही गोल के अंदर जाए गोलकीपर, तो ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे माइंड में होनी चाहिए कि गोलकीपर वो होगा जो बॉल को भी रोक सकेगा, क्योंकि बॉल मूव करती हुई आ रही है, वेलोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको रेजिस्ट करे, ठीक है। उसको जब रेजिस्ट कर सकेगा तो वो उसको रोक सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो प्रैक्टिकल लाइफ से बुक वाले ने रिवाइज करवाई है हमें। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं फोर्स की कि फोर्स क्या है। अ फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव। फोर्स किसी बॉडी को या तो मूव करवा सकती है या मूव करने की कोशिश करती है, ठीक है। आर टेंड्स टू मूव, या मूव करने की कोशिश करेगी। स्टॉप्स आर टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी, या किसी ऑब्जेक्ट को रोक लेगी। जैसे एक साइकिल आ रहा है तो मैं सामने खड़े होकर उसको रोक सकता हूँ, मैंने फोर्स लगाई है, रोक दिया। इसी तरह से अगर एक ट्रक आ रहा है या एक कार मूव करती हुई आ रही है तो मुझे पता होगा कि मैं इसको नहीं रोक सकता, ठीक है, तो हम ट्राई भी नहीं करेंगे। फिर टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी, या तो वो रोक लेगी फोर्स किसी बॉडी को या फिर रोकने की कोशिश करेगी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, जो कि हमने बैट्समैन वाली एग्जांपल दी है कि एक बॉलर बॉल करवाता है, बैट्समैन उसको हिट करके उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। तो ये हमारे पास है फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव, रोक लेगी, मूव करवाएगी या मूव करने की कोशिश करेगी। फोर्स स्टॉप्स, या रोक लेगी किसी बॉडी को या उसको रोकने की कोशिश करेगी। फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स किसी भी बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकती है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन होगी हमारे पास फोर्स की। इनर्शिया क्या है हमारे पास? गलीलियो साइंटिस्ट का नेम है, ऑब्जर्व दैट इट इज इजी टू मूव आर टू स्टॉप लाइटर ऑब्जेक्ट देन हैवियर। गलीलियो ने हमें ये बताया कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मूव करना हमारे लिए आसान होता है। छोटी सी एक बॉल है, मैं उसको किक आउट करके उसको मूव करवा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर बहुत बड़ा वेट है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, सपोज हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 2 से 3 बोरियां वो गंदम की पड़ी हैं, हम उसको फुटबॉल की तरह किक आउट करके उनको मूव करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, ठीक है। तो गलीलियो ने बताया कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं, हल्के ऑब्जेक्ट्स, उनको मूव करवाना आसान होता है। अगर वो मूव करते हुए आ रहे हैं तो उनको रोकना भी आसान होता है। लेकिन अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवाना भी मुश्किल है, और अगर मूव करता हुआ आ रहा है उसको रोकना भी मुश्किल होगा। ये गलीलियो ने ऑब्जर्व किया। हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू मूव, आर मूविंग देन डिफिकल्ट टू स्टॉप। कि हैवियर ऑब्जेक्ट अगर मूव करते हुए आ रहे हैं तो उनको रोकना आसान है, और अगर रेस्ट की हालत में है तो उनको मूव करवाना डिफिकल्ट है, मुश्किल है हमारे लिए। न्यूटन कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूड किया न्यूटन ने? दैट एवरी बॉडी रेजिस्ट्स टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कि हर बॉडी की ये विश होती है कि उसकी स्टेट चेंज ना हो। एक चेयर है वो पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। एक बुक है जो कि टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो टेबल के ऊपर ही पड़ी रहेगी। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकती है? हवा चले और उसको वो गिरा दे, या वो हमारे पास टेबल है वो वीक होगी या कमजोर होगी या टूट जाएगी, ठीक है, या ऊपर से कोई चीज गिरे उसके ऊपर। तो एवरी बॉडी वांट्स टू रिमेन इन इट्स ओन स्टेट, अपनी स्टेट में रहना चाहती है वो बॉडी, लेकिन जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसकी स्टेट चेंज नहीं होती। ये न्यूटन ने कंक्लूड किया कि जो ऑब्जेक्ट है, अगर एक गाड़ी है वो मूव करती हुई जा रही है तो वो मूव करती हुई चली जाएगी जब तक कि ड्राइवर ब्रेक्स ना अप्लाई करे, उसको रोके ना, जब तक कि कोई फनी खराबी ना हो या उसका एक्सीडेंट ना हो या वो गिर ना जाए। तो ये जो बाहर से जो फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट करेंगी, देन उसकी स्टेट क्या होगी? चेंज होगी। ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया।
कि वो जो रेजिस्ट करती है, मुखालफत करती है अपनी स्टेट को चेंज होने के लिए, वो उसका इनर्शिया होता है। ठीक है, inertia of a body is its property due to which it resists, मुखालफत करेगी any change in state of rest or motion। गाड़ी ये मूव करती हुई आ रही है, हम ब्रेक सप्लाई करते हैं। ब्रेक्स क्या होते हैं, हमारे पास रबर पैड होते हैं जो कि व्हील के साथ जाके फिक्स होते हैं और वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो रुक जाती है। अब वो फ्रिक्शन जो है वो उसकी रेजिस्टेंस है, रिएक्शन है उसकी, फ्रिक्शन। और एक चेयर है वो पड़ी है, तो मैं पहले उसको फोर्स लगाऊंगा, उसका इनर्शिया ख़त्म करूंगा जितना उसका वेट होगा। अगर उसके इनर्शिया से ज़्यादा मैं फोर्स अप्लाई कर सकता हूं तो मैं उसकी स्टेट चेंज कर सकूंगा, अदरवाइज मैं स्टेट चेंज नहीं कर सकता। इनर्शिया ऑफ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन, कि वो रेस्ट की हालत में है या मोशन की हालत में है, तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो ये उस बॉडी की प्रॉपर्टी है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी बॉडी का कितना मास है और कितनी वेलोसिटी के साथ वो बॉडी मूव करती हुई जा रही है, तो इसका मतलब है वो उसका मोमेंटम होगा। क्या होगा? मोमेंटम। कि हाउ मच मास ऑफ ए बॉडी हैव एंड इन विच वेलोसिटी दैट बॉडी इज मूविंग। मोमेंटम को P के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, P इज इक्वल टू mv। m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। अब इसका यूनिट देखें, मास का हमारे पास क्या होगा? किलोग्राम। वेलोसिटी को किस में लेते हैं? मीटर पर सेकंड में। तो इसका मतलब है यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या इसको न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं, न्यूटन सेकंड। अब न्यूटन हमारे पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में ये वाला सेकंड, तो पर सेकंड और सेकंड हमारे पास ये पर सेकंड आ जाएगा पर सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि ये +1 है, ये -2 है, तो ये -1 रह गया। तो इसका मतलब है न्यूटन सेकंड इज आल्सो इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफिज़।